फिर जॉन मोक्सली 2011 में WWE के डेवलपमेंट टेरिटरी एफसीडब्ल्यू फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में दाखिला हुआ। यहाँ उनकी आइडेंटिटी बदल गई। वो अब दीन एम्ब्रोस थे। यह नाम WWE के रोस्टर पर आने से पहले उसके अंदर लुनाटिक फ्रिज को निकालने की शुरुआत थी, मगर असली धमाका होना भी बाकी था। और फिर वो रात आई जब सर्वाइवर से 2012 नवंबर 18 को जब WWE चैंपियनशिप के लिए मैच चल रहा था, अंधेरे में से एक 3 अनजान चेहरे टैक्टिकल गियर और बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए क्राउड के बीच से निकल गया। तो वो थे सेथ रॉलिन्स, रोमन रेंज और उनके बीच में से सबसे ज्यादा आग फायर लिए हुए दीना में उनका टारगेट था रायबक, जिसको उन्होंने पावर पंप से तबाह कर दिया, जिससे सीएम को अपना टाइटल रिटर्न करने में हेल्प मिली। ये डेब्यू सिर्फ आतंक नहीं था, एक घोषणा थी, डिक्लेरेशन थी। इन्होंने खुद को शील्ड के अन्याय के रखवाले का नाम दिया। उनका मिशन था डब्ल्यूडब्ल्यूई में हो रहा इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना। वे अगले 2 साल तक शील्ड ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में राज किया और रिंग से बाहर आते खुद को पैक की तरह। उनका एक ही मंत्र था, बिलीव इन द शील्ड। सेथ रॉलिन्स द आर्किटेक्ट, रोमन जे पावरहाउस और दीन एम्ब्रोस वो था जिस ग्रुप पर लुनाटिक सोल। उनके इंटरव्यू में उनकी बेहद फियरलेस और अनप्रेडिक्टेबल बातों से ग्रुप का माउथपीस प्रवक्ता बन गया। वो हर किसी पर हमला करते हुए रायबैक, जॉन सीना, टीम हेलन और डेनियल ब्रायन और केन। उन्हें हाउस ऑफ जस्टिस का टाइटल मिला। उनकी हर एंट्री पर एक में स्टेटमेंट थी वो कि यहाँ रूल करने आए हैं। अंदर रहते हुए भी दीनानाथ ने अपने लिए एक अलग पहचान बनाई थी। एक्सट्रीम रूल 2013 में उन्हें कॉफी किंगस्टन को हराकर अपना पहला सिंगल्स टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई जीता, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थी। यह एम्ब्रोस का पहला सिंगल टाइटल था जो उससे हिस्टोरिक रन, ऐतिहासिक रन दिया 351 दिन तक चला था, जो मॉडर्न डब्ल्यू हिस्ट्री में सबसे लंबा लॉन्गेस्ट यूएस रेन है। द शील्ड ने अथॉरिटी, ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन के लिए एनफोर्सर के रूप में भी काम किया, जिसकी मोरल लाइन थी ब्लर होने के लगी तब लगी, मगर एम्ब्रोस ने सबसे अनस्टेबल रहा जब उसकी पागलपंती ही सबसे बड़ी ताकत थी। हर दोस्ती और हार पार्टनरशिप की एक लिमिट होती। 2014 में शील्ड ने अथॉरिटी को बगावत कर दिया। उनकी लेजेंडरी फैक्शन इवोल्यूशन ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा को 2 बार हरा कर डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी एक सीमेंट कर दी थी कि कुछ ठीक कर लग रहा। वो तीनों अब ब्रदर्स की तरह थे, लेकिन भरोसा, ट्रस्ट जल्दी टूटने वाला था जब रोमन की पीठ पर तरफ थी। सेथ ने अथॉरिटी के साथ मिलकर शील्ड को एक ही चेयर में शॉट में तोड़ दिया। इस धोखे ने दीन एम्ब्रोस को गुस्से नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। अब लुनाटिक फ्रिंज का असली सिंगल्स रन शुरू होने वाला था।